नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर होने के नाते शारीरिक रूप से कमजोर मरीज मुझसे पूछते हैं क्या हम सेहत बनाने के लिए मांसाहार का सेवन कर सकते हैं, तो क्या मेरा ऐसा कहना उचित है कि अगर आपका धर्म आपको सहमति देता है तो करिए, अन्यथा अन्य सब्स्टिट्यूट लीजिए। आपको उनको ये जवाब आहार विज्ञान के अनुसार से देना चाहिए, फूड साइंस के अनुसार, और उनसे कहना चाहिए कि आप इस तरह के मांस और अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने की जगह आप उसके सब्स्टिट्यूट को लीजिए और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी बुलेटिन के आधार पर जो खाद्य पदार्थों के मानक हैं उन्हें बता देना चाहिए और कहना चाहिए कि मांसाहार से शाकाहार ज़्यादा स्वास्थ्यकारी है। आप अगर अपने आप को हेल्दी बनाए रखना चाहते तो इसको छोड़ दीजिए। अगर छोड़िएगा तो दोबारा बीमार नहीं पड़िएगा, खाइएगा तो बार बार मेरे पास चक्कर लगाना पड़ेगा। इसलिए आप उसे धर्म से मत जोड़िए, इसे विज्ञान से जोड़ने की कोशिश कीजिए और ये हर चिकित्सक को करना चाहिए। तभी आप अपने अध्ययन के टाइम में जो थोड़ा बहुत डिसेक्शन में पाप किए ना उसका प्रायश्चित कर पाओगे। जितना बन सके उतना लोगों को अहिंसक बना। नमोस्तु गुरुदेव। रिजेक्ट से रिस्पेक्ट तक का सफर कैसे तय किया जाए? रिजेक्ट से रिस्पेक्ट का सफ़र कैसे तय किया जाए, बड़ा सरल सा उत्तर दे रहा हूँ। चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। जो आज तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है कल वही तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। नमोस्तु गुरुदेव। अपने मन और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करें और छोटे बच्चे में संस्कार कैसे डालें जिससे वह विवेकवान बनकर अच्छे और बुरे की पहचान कर सके और अपने आचरण की खुशबू चहुं ओर बिखेर सके? आपने दो सवाल उपस्थित किए हैं और दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पहला सवाल अपने मन और इंद्रियों के विकारों को कैसे नियंत्रित करें। मन को हमने नियंत्रित कर लिया तो इंद्रियां आपो आप नियंत्रित हो जाए। उनके नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत नहीं। सवाल मन को नियंत्रित करने का है। उसके लिए दो माध्यम हैं, ज्ञान और वैराग्य। जीवन की वास्तविकता का जब हमें ज्ञान होता है तो जीवन में नियंत्रण आता है और वैराग्य जो जो बढ़ता है आसक्ति घटती है। आप सबके जीवन के अनुभव की ये बात है। अपने जीवन में कई बार मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उस घड़ी हम स्थान, प्रसंग और परिस्थिति पर विचार करके अपने आप को रोक लेते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ जो रोज़मर्रा का अनुभव है। आप कोई दुकानदार भाई है, दुकान में बैठा है, कोई ग्राहक है, चाहे वो कोई माँ हो या बहन हो, बहुत माथापच्ची कर रहे, कुछ ले नहीं रहे। अंदर तो गड़बड़ होता है, लेकिन क्या वहाँ पर क्रोध प्रकट होता है? नहीं होता। क्यों? मेरे मानस में ये विवेक है कि ग्राहक के साथ मुझे अच्छा व्यवहार करना है। ग्राहक के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करूँगा तो मामला बिगड़ जाएगा। सड़क चलते अनेक माँ बहनों के साथ अपना संपर्क होता है, दृष्टि भी जाती है, किंचित मन में कभी हो सकता है विकार भी आ जाए, लेकिन उस विकारी घड़ी में भी अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं कि नहीं, ये मेरे मर्यादा के विरुद्ध है, मुझे ये नहीं करना। आपके अंदर का ये विवेक आपको रोकता है। तो ये दो उदाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि ज्ञान के बल पर ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। हमारे यहाँ कहा गया है, ज्ञान से हम कषायों को और वैराग्य से विषयों पर नियंत्रण पा सकते हैं।
यानी हम अपने आवेग संवेग पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो मन में विवेक जगाएं, और विकारों से पूरी तरह मुक्त होना चाहते हैं तो वैराग्य जगाएं। अब इस बात को मैं थोड़ा मनोविज्ञान के साथ जोड़ कर कहना चाहूँगा। हमारी साधना में तो इसे सदियों से अपनाया गया और यही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही, लेकिन आज मनोविज्ञान भी इस बात को कहता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो माइंड का सिस्टम है, वो कोडिंग पे काम करता है। हम जैसा कोड उस पर डाल दे वो वैसा काम करता है। माइंड सेट हम जैसा बना ले वैसा काम होता है। कोई सोचता है मुझे 4 बजे उठना है तो 4 बजे उसकी नींद खुलेगी। तो इसी तरह मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, इस औचित्य का विवेक जो अपने मस्तिष्क में अंकित कर लेता है, उसका चित्त कभी गलत दिशा में नहीं भागता। तो जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही हमें हमारी मर्यादा का ज्ञान कराना चाहिए और होना चाहिए। आप अपने जीवन के अनुभव से जोड़िए। आपके नाम के साथ पांडे लगा है और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप जन्मतः शाकाहारी रहे होंगे। मेरा विश्वास है ये आप जन्मतः शाकाहारी क्यों बने रहे, जबकि आप देश दुनिया में बहुत घूमे, आपके पास बहुत सारे अवसर होंगे। कभी किसी ने शराब भी ऑफर किया होगा, किसी ने आपको कोई मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को खाने का भी आग्रह किया होगा, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। क्यों कर? ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, इस विवेक के बल पर, और बचपन में ही ये कोड आपके मस्तिष्क में अंकित की गई। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, ज्ञान में बहुत बड़ी ताकत है। जैसा आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उस तरह की कोडिंग फिट करे। सब कुछ आपके हाथ में है। सारी समस्याओं के समाधान की कुंजी आपके हाथ में। बदलाव घट सकता है। सत्संग, स्वाध्याय उसमें निमित्त बनता है अपने ज्ञान की अभिवृद्धि में। तो इस दिशा में अगर प्रयत्न हो तो हम उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपनी सब प्रकार की दुर्बलताओं और दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। आपका दूसरा सवाल, बच्चों में संस्कार हम कैसे गढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, हम लोग प्रायः संस्कार डालने की बात करते हैं। मुझे ये शब्द कम पसंद है। मेरी नज़र में संस्कार डालने की वस्तु नहीं, संस्कार गढ़ने की चीज है। हम संस्कार गढ़ें, और किसी के ऊपर भी हम संस्कार तब गढ़ सकते हैं जब हम उसके सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित करें। हमें परंपरागत संस्कार मिले अपने माता पिता और बड़े बुजुर्गों से। जिस अवधि में हमारा लालन पालन हुआ, उस समय समाज की स्थितियां अलग थी और हमारे सामाजिक मूल्य अपनी स्वरूप को सुरक्षित रखे हुए थे। हमें सबसे अपने आप संस्कार मिला। हमने देखा, सुना, समझा, सीखा और हमारे अंदर वो सब चीज़ें अंकित हो गई और हमारे हृदय में औचित्य का विवेक प्रकट हो गया। क्या उचित है, क्या अनुचित है, संस्कार का मूल इसी में है। समझ गए? तो हम आज के समय में सबसे बड़ी कमी ये कर रहे हैं कि औचित्य का बोध हमें नहीं है। हम आदेश थोप देते हैं, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। तमाम प्रकार की वर्जनाएं हमारे साथ लाद दी जाती है, पर वो काम नहीं करती क्योंकि उसके मूल का हमें बोध ही नहीं है। जीवन में परिवर्तन चाहिए तो केवल सबसे बड़ी
जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही ये भाव जगाने की है, वह है औचित्य का विवेक। आज आप बच्चों से बोलते हो मोबाइल ज़्यादा मत चलाओ, ज़्यादा इंटरनेट का प्रयोग मत करो, ज़्यादा सोशल मीडिया में नहीं जाओ, ये सब तो बोलते हैं, पर उन्हें ये क्यों नहीं बोलते कि बेटा वही करो जो तुम्हारे लिए उचित है, और क्या उचित है क्या अनुचित इसका भेद सीखो। हम प्रायः निषेध परख बातों की चर्चा करते हैं, और एक कहावत है, निषेध में आकर्षण ज़्यादा होता है। नतीजा, आप जिन बातों का निषेध करते हैं आपके बच्चे उधर ही ज़्यादा भागते हैं। और यदि आपने उसे शुरू से औचित्य का बोध कराया और वो आपके जीवन में दिखा, तो सब परिवर्तन। नीतिकारों ने औचित्य की महिमा बताते हुए कहा, औचित्य गुण मेकत्र गुण राशि मेकत्र सर्वे गुणा द्रुमायन्ते औचित्य गुण समागते। कि एक तरफ औचित्य का गुण है और दूसरी तरफ सारे गुणों का भंडार। औचित्य गुण है तो तुम गुण राशि के स्वामी हो, क्योंकि जहाँ औचित्य गुण होता है वहीं सारे गुण फलते हैं। तो हम जब कभी संस्कार की बात करें तो उसकी शुरुआत औचित्य से करें तो अति उत्तम। नमोस्तु गुरुदेव। साधना के क्रम में हम बाल भाव और चैतन्य भाव में समन्वय कैसे बनाएं? बाल भाव को घटित करने के लिए कुछ नहीं करना है, अपने अहम भाव को गलाना है। अहम भाव गलते ही हम सब विशेषणों से मुक्त हो जाते हैं। एक बच्चा केवल बच्चा होता है, उसके मन में और कुछ नहीं होता। लेकिन जब हमारे मन में ईगो जुड़ता है, अहंकार जुड़ता है, तो हम फिर सामान्य नहीं रह पाते। हमारे साथ ढेर सारे विशेषण जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये सारे विशेषण हमारे बाल भाव को लीन लेता है। हमारी सहजता, निश्चलता समाप्त हो जाती है और अहम भाव को पुष्ट करना शुरू कर देता है। जो अहम से मुक्त हो गया, वो जो है सो है, उसका न किसी से कर्तृत्व है, न स्वामित्व है, न भोक्तृत्व है। तो बाल भाव को जगाने के लिए अहम भाव को मिटाना जरूरी है, और अपने चैतन्य भाव को बनाए रखने के लिए अहो भाव से भरना जरूरी है। कुछ नहीं करना, अहम भाव को मिटाना है, अहो भाव को जगाना है। प्राय लोग या तो अहम भाव में जीते हैं या अन्य कोई अशुभ भाव में जीते हैं। जब हम अपने इस अहम को हटा दें तो जो परिणति होगी वह अहो भाव की होगी, जिसमें मेरी उपस्थिति का एहसास तो होगा पर उसमें कोई विशेषण विशिष्ट नहीं होगा। हम अगर शास्त्रीय भाषा में कहें तो हमारे यहाँ कहा गया, आचार्य कुंद जो जैन अध्यात्म के पुरोधा, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात का विश्लेषण किया है। वह समय सार में कहते हैं, न विहोदियपमत्तो नपमत्तो जान गोद जो भावो एवं भनन्ति शुद्धम नादा जो सोद सोचेव। तुम अपने आप को सर्व विशेषणों से रहित मानो, जो है सो है, बस उसे पकड़ करके चलो। मैं मुनि हूं, ये भी मेरे मन का एक अहम भाव है। मैं अमुनि हूं, ये भी मेरा अहम भाव है। मैं शंका समाधान करता हूं,
ये भी मेरे मन का एक अहम भाव है। मैं लोक में प्रतिष्ठित एक संत हूँ, ये भी मेरा अहम भाव है, जो सब के सब अज्ञान से जन्म लेते हैं और मेरे जीवन की सहजता को खंडित करते हैं। हकीकत बस हूँ और कुछ नहीं। उस प्रतीति का नाम अहोभाव है और यही परम चैतन्य है, यही वीत राखता है, इसी का नाम स्थिति प्रज्ञता है और यही निष्काम योग है, जो हमारे साधना का चरम रूप है। हमें हर पल इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, स्वाभाविक है, हम जैसे वातावरण में रहेंगे उन सब चीज़ों की छाया हमारे मन पर पड़ती है, लेकिन उसमें भी दो दृष्टियाँ। एक, कोई काम हम करते हैं तो कर्ता बनकर करते हैं, और एक काम हम करते हैं तो कर्तव्य की भावना से करते हैं। अपने अंदर के चैतन्य भाव को जगाए रखने के लिए जैन साधना में कहते हैं, कुछ भी करो भेद ज्ञान साथ में लेकर चलो, और तुम ये मान करके चलो कि ये जो कुछ भी संपादित हो रहा है उसके कर्ता तुम नहीं हो। तुम्हारे द्वारा संपन्न होता दिख रहा है, तुम निमित्त मात्र हो। ठीक वैसे ही जैसे कोई अभिनेता किसी नाटक में अभिनय करता है, उसे जैसा अभिनय दिया जाता है वैसा अभिनय करता है, तल्लीनता के साथ करता है और देखने वाले भी उससे मुग्ध हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर से जानता है ये मेरा रूप नहीं, ये सब मेरा अभिनय है, मैं जो हूँ सो हूँ। बस उस भेद ज्ञान की प्रतीति हर स्थिति में बनी रहनी चाहिए, जिसे दूसरे शब्दों में कहूँ स्वरूप बोध, जो चैतन्य भाव है। मैं कौन हूँ, को हम शो हम, मेरे भीतर का जो तत्व है वो मैं हूँ। इस स्वरूप का बोध जब तक बनेगा तभी हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। नाटक है, चल रहा है, एक नाटककार को अगर भिखारी भी बनना पड़ता है तो भिखारी बन जाता है और ऐसा रोल करता है कि सामने वाले द्रवीभूत हो जाएं, पर उसे पता है मैं भिखारी नहीं हूँ, मैंने ये बाना पहना है, आज मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, करने में निमित्त बन रहा हूँ, लेकिन ये मेरा असली रूप नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ। इस भेद विज्ञान का एहसास ही हमारे जीवन का उत्कर्ष करे।